देखने को मिले हैं, जहां अमेरिका ने यह कहा ईरान को लेकर। अभी अभी बता दें आपको, अमेरिका के द्वारा यह बयान सामने आया कि हमने ईरान को मना किया था, हमने यहां पर ईरान को इस जंग में कूदने से मना किया था, लेकिन ईरान ने इस बात को नहीं मानी, इस बात को स्वीकार ईरान के द्वारा नहीं किया गया। और अब देखिए, अमेरिका में कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर साइट टेस्टिंग की जा रही है और यही वजह है कि भूकंप के झटके वहां देखने को मिल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। अमेरिकी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर यह भूकंप आया है और नेवादा में भूकंप के पीछे कहा जा रहा है कि एटमी टेस्ट की अटकलें तेज हैं। अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का शक गहराता नजर आ रहा है। अमेरिकी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर यह भूकंप आया है और इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। बड़ी खबर, इजरायल के 3 सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। अब आपने देखा, तमाम देशों के बीच अब इजरायल और हिजबुल्लाह आमने सामने और जंग का चौथा दिन, हालात भयंकर। इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के हमले जारी। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आग का खौफनाक मंजर देख रहे हैं, धुएं का उठता गुबार। और दुबई से इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। A916 एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई है। दुबई से भारतीयों को लेकर यह विमान सुरक्षित लौट आया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गई है, सेफली पहुंच गई है, जहां दुबई से भारतीयों को लेकर यह विमान लौटा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां लगातार फ्लाइट्स के कैंसिल होने की खबर सामने थी, तमाम फ्लाइट्स रद्द की जा रही है। इस जंग के बीच जहां हवाई किराया 4 गुना बढ़ चुका है। और इसी बीच आपको बता दें कि यहां दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट वापस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लौट चुकी है। ये बड़ी जानकारी। दुबई से भारतीयों को लेकर यह विमान वापस लौटा है और दुबई से एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो दिल्ली पहुंच गई है। और अब देखिए, सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम कयासों के बाजार, जब यहां बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से अपील की जा रही थी, एक एक करके भारत सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। जहां इस बड़े एक्शन के तहत बताया जा रहा है कि दुबई से जो है विमान को वापस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां दुबई से एयर इंडिया की जो फ्लाइट है ये दिल्ली पहुंच गई है। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। मुंबई से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी हमसे जुड़ चुके हैं। शाहिद, ये तमाम बड़ी खबरें, जहां पर एक तरफ कहा जा रहा है कि जो फ्लाइट थे वो कैंसिल किया जा रहा है और अब दुबई से ये जो विमान है ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लौट गया, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरह से जंग के जो हालात थे उस दौरान सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग जो एयरपोर्ट रहे हैं उन सभी एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल हुई, जिसकी वजह से कई एयरपोर्ट पर जो है भारतीय फंसे हुए थे। हालांकि भारत सरकार ने उन्हें आश्वासन भी दिया था और इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था ताकि इमरजेंसी सूरत हाल में वो घबराएं नहीं और इससे जो है कांटेक्ट कर अपनी तफसील दे सकें। अब की आज की बात करें तो हालात जो है बेहतर हो रहे हैं और आज की अगर हम बात करें तो दुबई से जो है फ्लाइट से जो है एक जत्था जो है यहाँ आ चुका है मुंबई एयरपोर्ट पर और कुछ ही देर में जो लोग हैं वो बाहर आएंगे। मैं इस वक्त मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूँ और आपको मैं बता दूं कि जो लोग हैं जो फंसे हुए थे दुबई एयरपोर्ट पर वो जो है कुछ ही देर में जो है बाहर निकलेंगे और इसके साथ साथ जो है दुबई के अलावा ओमान, कुवैत, मस्कत, जहां पे वो सभी एयरपोर्ट्स जहां पे भारतीय फंसे हुए हैं उन सभी के जो है उन सभी लोगों के जो है राहें अब जो है हमवार दिखाई दे रही हैं, यानी कि अब वो जो है धीरे धीरे भारत की तरफ लौटने के जो है उनके आसार जो है स्पष्ट हो रहे हैं। दुबई की अगर बात करें तो दुबई में काफी ज्यादा तादाद में जो है। शाहिद, इस सवाल का जवाब दीजिए। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं मैं देख पा रही हूँ, अगर बात की जाए वहां पर बहुत ज्यादा हलचल तेज नहीं है। मुंबई की क्या स्थिति है? अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी, मुंबई एयरपोर्ट पर ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में दुबई से जो है एक फ्लाइट आ रही है और कुछ ही देर में लोग बाहर भी निकलेंगे। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से जब ये ईरान और इजराइल और अमेरिका ये युद्ध की शुरुआत हुई तो उसके बाद से ही दुबई, कुवैत, सऊदी अरब
यानी जिद्दा एयरपोर्ट और इसके साथ साथ ओमान, मस्कत, वो सभी इलाकों में जो है जहां पे एयरपोर्ट पर जो लोग भारतीय यहां आने के लिए तैयार बैठे थे, उनकी जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो वो सभी लोगों के लिए जो है अब राहें खुल गई हैं। आज अभी कुछ ही देर में जो है दुबई से काफी ज्यादा तादाद में जो है लोगों का जो है पहला जत्था यहां आएगा और उसके बाद जो है धीरे धीरे उन सभी एयरपोर्ट पर जो है ये रास्ते खोल दिए जाएंगे जहां पर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से जो भारत मिडिल ईस्ट में फंसे लोगों को निकालने की तैयारी, जहां बता दें आपको ईरान इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी तेज की गई है। एयर इंडिया ने आज से मस्कट से उड़ानें फिर से शुरू की है, जहां जिद्दा से 10 स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएंगी। इंडिगो की 10 स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। युद्ध के कारण सोमवार को 357 भारतीय विमान रद्द की गई थी। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, अब सुरक्षा के लिहाज से लगातार ये उपाय किए जा रहे हैं। युद्ध के कारण जहां पर विमानों को कैंसिल किया गया था, ये बड़ी जानकारी, ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने की पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट बता दें आपको आज से उड़नी शुरू हो जाएगी और जिद्दा से 10 स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी, जहां इंडिगो की जिद्दा से 10 स्पेशल फ्लाइट को चलाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। युद्ध के कारण सोमवार को जो है वो 357 फ्लाइटें रद्द की गई थी। शाहिद, ये देखिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सुरक्षा के लिहाज से ये राहत वाली खबर है, जहां भारतीय नागरिक लगातार अपील कर रहे हैं। शाहिद, चूंकि सऊदी अरब में जो लोग हैं उनकी बाकी अगर देशों की बात करें तो सऊदी अरब में लोगों की भारतीयों की तादाद बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि दो चीजें हैं, एक तो रोजगार की वजह से लोग वहां और दूसरा जो है उम्रे के लिए लोग वहां गए थे, वो भी वापस आ रहे हैं। तो अभी जो चूंकि इतनी ज्यादा फ्लाइट शुरू किए जाने के पीछे का मकसद ही यही रहा है कि जो लोग जो फंसे हुए हैं या जो लोग आना चाहते हैं उनको अब देर ना हो। 2 से 3 दिन जो है देरी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें तो पेश आई ही है। अब चूंकि ये फ्लाइट जब शुरू होगी और जब शुरू हो ही गई है एक तरह से, तो अब जाहिर सी बात है कि जो राहत की एक बड़ी खबर है और उसके साथ साथ जो लोग फंसे हुए हैं जल्द ही उनकी भारत वापसी भी हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि दुबई, जिद्दा, ओमान, मस्कत और उसके अलावा ईरान, इन सभी जगहों पर जो है बड़ी तादाद में जो है भारतीय जो है वहां मौजूद रहे, जो भारत आने के लिए तैयार थे, लेकिन जब जंग के हालात हुए तो वहां फंस गए थे। अब चूंकि इतने 10 फ्लाइट का जो है इमरजेंसी हालात में जो है इस फ्लाइट को जो है शुरू करने के लिए जो है कोशिश की गई है, तो उम्मीद है कि ये जो लोग वहां फंसे हुए हैं सऊदी अरब में, अगर आप देखेंगे तो रोजगार और उसके साथ साथ जो है उम्रा पे तीर्थ यात्रा के लिए भी जो है काफी तादाद में लोग यहाँ से जाते हैं। तो लेकिन उनको आने के लिए जो है जब ये जंग शुरू हुई तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो गई। बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, बहुत सारे लोग घर में ही थे, लेकिन उनके टिकट होने के बावजूद जो है वो यहाँ नहीं आ सके। लेकिन अब अगर इस तरह से जो है अगर इसी तरह से सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो उम्मीद की जाती है कि जल्द ही वो जो सभी लोग सिर्फ जिद्दा ही नहीं बल्कि दुबई और उसके अलावा बाकी जगहों पर, कुवैत या ओमान, ईरान या इन सभी जगहों पर जहां पर फंसे हुए हैं, वो सभी लोग जल्द ही भारत वापस लौट सकते हैं। हालांकि इन सारे हालात को देखते हुए इमरजेंसी हालात में भारत सरकार ने उन सभी जगहों पर जो है इमरजेंसी नंबर जारी किया है और इसके साथ साथ उन सभी लोगों को यह आश्वासन भी दिया है कि भारत सरकार जो है उनके साथ खड़ी हुई है और उनकी मुश्किल की इस घड़ी में उनकी मदद के लिए जो भी संभव प्रयास है वो किए जाएंगे। तो उस संभव प्रयास के बुनियाद पर ही ये सारी चीजें की जा रही है और जल्द ही वो सारी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। जी शाहिद, आपसे एक और मेरा अहम सवाल होगा, अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो क्या महाराष्ट्र की कई ऐसी जनता है जो इजराइल या यहाँ पर बात की जाए ईरान में फंसी हुई है? कुछ इनपुट्स आपके पास हैं क्या? जी देखिए, महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई से काफ़ी लोग जो है, चूंकि जो ज्यूज कम्युनिटी है उनके ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुंबई में है, मुंबई में और उसके अलावा महाराष्ट्र में रत्नागिरी, अलीबाग, मुंबई, ये सब लोग जो है हमेशा जाते आते रहते हैं। अभी जानकारी ये मिली है कि कुछ महीने पहले ये लोग यहाँ से गए हुए थे, लेकिन जब वापस आना हुआ तो ये हालात की वजह से वो रुक गए हैं। ये सिर्फ इजराइल की ही बात नहीं है बल्कि दूसरी जगहों की भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ सिचुएशन कुछ जो है इससे मिलती जुलती ही है। और उसके अलावा भी जो है वहां से आने वालों को जो दिक्कत तो है ही है, यहाँ से भी जाने वालों को भी जो है दिक्कतें पेश आई। उनके भी जो है फ्लाइट कैंसिल हुई, जिसकी वजह से यहाँ से जाने वाले खासकर जो है उम्रे पे जाने वाले उनको दिक्कतें हुई। जो रोजगार के सिलसिले में लोग जाने वाले थे उनको दिक्कतें हुई। यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ से जो लोग हैं जिनकी फ्लाइट मुंबई से रही है उनको भी जो है बड़ी दिक्कतें पेश आई है। तो अब अगर चूंकि वहां से आने के लिए जैसे फ्लाइट शुरू हो रही है तो अब जाहिर सी बात है कि जो कैंसिल की वजह से लोगों को दिक्कतें पेश आई है तो उनको अब जो है धीरे धीरे वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जी, और इसको लेकर शाहिद देखिए तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है। इस बीच आपके पास क्या इनपुट्स है कि तमाम जनता को एडवाइजरी के तहत क्या क्या सावधानी बरतने की अपील की गई है?
देखिए, भारत सरकार ने जो है इस बारे में सभी एयरपोर्ट पर जहां पे भारतीय फंसे हैं, यहाँ जहां उस देश में जहां पे भारतीय हैं, दुबई की बात करें, जिद्दा की बात करें, कुवैत की बात करें, ओमान की बात करें, मस्कत की बात करें, ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, उन सभी देशों में जो है भारत सरकार ने वहां की एम्बेसी से जो है बाकायदा तालमेल बनाया है और इसके साथ साथ जो इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। इसके साथ साथ वहां की जो जनता है, जो आवाम है भारतीय, उनको भी ये बात कही है कि किसी भी तरह से वो घबराए नहीं, जो नंबर दिए गए हैं उस पर वो कांटेक्ट करें। कुछ और ज्यादा दिक्कत है तो एम्बेसी में वो कांटेक्ट करें। और इसके अलावा ये भी भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि उनको इस तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बारी आपको बताएंगे दर्शकों कि आखिर भारतीय नागरिक कहां कौन से देश में फंसे हुए हैं, जहां लगातार इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा ये एक्शन लिया जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए, राज्य की बात करें, जम्मू कश्मीर की 1000 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश की 700 से ज्यादा लोग बाहर फंसे हुए हैं। कर्नाटक की जनता, जहां बता दें आपको 150 से ज्यादा कर्नाटक के जो लोग हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं इस जंग में। राजस्थान आंकड़ा 100 से ज्यादा, 100 से पार राजस्थान का भी आंकड़ा, ये देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की 23 लोग से ज्यादा फंसे होने की उम्मीद है। यानी कि ये तमाम राज्य है, आप देखिए, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। और जहां संख्या आपको हम दिखा रहे हैं, जहां बात की जाए जम्मू कश्मीर की 1000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बाहर फंसे हुए हैं। 700 से ज्यादा लोग जो है वो मध्य प्रदेश के फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम जो संख्या आपको हमने दिखाई, इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले नजर